यस सर। तो इनकी सारी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। नेक्स्ट बच्चों, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। केमिकल रिएक्शन करने वाले जो जो भी रिएक्शन डी आइसोमर करेगा वही एल आइसोमर भी करेगा। तो दे हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सेप्ट रिएक्शंस विथ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, एक्सेप्ट रिएक्शंस विथ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। अगर सामने वाला रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब सामने वाले रिएजेंट के अंदर भी अगर कायरल कार्बन है, तो अलग अलग आइसोमर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगर सामने वाला रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, नॉर्मल रिएजेंट है, कोई कायरल कार्बन नहीं है अगर सामने वाले रिएजेंट के अंदर, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है वो दोनों का सेम ही होगा। डी आइसोमर जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही एल आइसोमर भी रिएक्ट करेगा। तो याद रखना बच्चों, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़ के बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सारी सेम होती है, सिर्फ वो रिएक्शंस को छोड़ के जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, मतलब रिएजेंट भी सामने वाला अगर कायरल है और मेरा कंपाउंड भी कायरल है, तो डी आइसोमर उस कायरल कंपाउंड के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और एल आइसोमर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? ठीक है। यस सर। दूसरा यस बच्चों, सर। दे हैव डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल, सॉरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों इनकी कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। बच्चों हमारा बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी में ना एंजाइम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटेलाइज करते हैं, और ये एंजाइम को पता है उसके सबस्ट्रेट कौन से हैं। ठीक है, एंजाइम अच्छे से जानता है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेस हमारे बॉडी के अंदर, जो कन्वर्ट करता है बच्चों डी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये हेक्सोकाइनेस काम करता है। ठीक है, अगर मैं हेक्सोकाइनेस को एल ग्लूकोज देता हूं और बोलता हूं इसको कन्वर्ट कर दे एल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ये हेक्सोकाइनेस हरगिज नहीं करने वाला बच्चों। ठीक है, सिर्फ उसका मिरर इमेज दे रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ उसका मिरर इमेज दे रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं जिस तरह से ये डी ग्लूकोज को डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, वैसे ही एल ग्लूकोज मॉलिक्यूल वही है, सिर्फ उसका मिरर इमेज दे दिया है, और मैं चाहता हूं इसको एल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दे, तो ये एंजाइम बिल्कुल नहीं करने वाला। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम हुई क्या बच्चों, बताओ जरा। बायोलॉजिकली क्या एंजाइम मेरा रिएक्शन को कैटेलाइज कर पा रहा है क्या यहाँ पे, बताओ। तो ये नहीं सर, नहीं। एग्जाम्पल था। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है बच्चों। हमारे हम डेली लाइफ में बहुत सारी दवाइयां यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही एक दवा है बच्चों नेप्रोक्सेन करके। नेप्रोक्सेन एक ऐसी दवा है बच्चों जो यूज करते हैं पेन के रिलीफ के लिए। ठीक है, पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेप्रोक्सेन का अगर मैं लीवो फॉर्म दे दूं, लीवो नेप्रोक्सेन मतलब लीवो रोटेटरी फॉर्म, तो ये बच्चों पेन को 28 टाइम्स ज्यादा रिलीफ कर सकता है। और डेक्स्ट्रो फॉर्म दे दूं तो उतना कम, बहुत कम सांस देगा, ना के बरोबर पेन को रिलीव कर देगा। तो इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है लीवो फॉर्म होता है। देखो बॉडी में ये है वही मॉलिक्यूल, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है स्ट्रक्चर में। मिरर इमेज दे रहा हूं तो अच्छा एक्टिविटी नहीं दे रहा, मतलब ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती है सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को मिरर इमेज में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है बच्चों हमारे, एक मॉलिक्यूल था जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड। ठीक है, था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसको यूज नहीं करते हैं। थैलिडोमाइड जो है बच्चों वो दो फॉर्म में मिलता था, इसके लीवो फॉर्म को बोलते हैं एस थैलिडोमाइड और डेक्स्ट्रो फॉर्म को बोलते हैं आर थैलिडोमाइड। एस थैलिडोमाइड जो था बच्चों, इसको यूज करते थे
सॉरी एस थैलिडोमाइड नहीं, आर थैलिडोमाइड जो था यही सिर्फ दवा जैसा यूज करा जा सकता था। एक कंपनी थी, कंपनी है इनफैक्ट अभी भी, जीएसके कंपनी का नाम है, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो आर थैलिडोमाइड बनाती थी। ये आर थैलिडोमाइड डेक्स्ट्रो आइसोमर था और ये प्रेग्नेंट वीमेन लेते थे मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेन्स होते हैं, अगर सुबह सुबह उठते तो उनको वॉमिट जैसा फील होता है, तो वो वॉमिट का फीलिंग नहीं हो इसके लिए जीएसके ये दवा बनाती थी आर थैलिडोमाइड। वो प्रेग्नेंट वुमेन्स लेते थे और उनको उल्टी जैसा फील नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? तो आर थैलिडोमाइड देना था। जीएसके वाले जो बनाते थे दवाइयां, उनसे गलती हो गई एक बार, उन लोगों ने आर आइसोमर देने के बजाय एस आइसोमर पैकेट में पैक करके जर्मनी में, जर्मनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उधर पे आर थैलिडोमाइड बांट दिया। जबकि बच्चों मॉलिक्यूल वही है, सिर्फ उसका मिरर इमेज दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज उसका पैकेट में बांध के दे दिया। बच्चों जिस 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 विमेन्स ने, जिस जिस प्रेग्नेंट विमेन्स ने एस थैलिडोमाइड लिया था, उनके बच्चे जो थे टेराटोजेनिक पैदा हो गए। टेराटोजेनिक का मतलब होता है मॉन्स्टर लाइक, मॉन्स्टर लाइक पैदा हो गए। मतलब किसी के हाथ पैर छोटे छोटे एकदम, बॉडी बड़ी, किसी के दो आंखें, किसी की बॉडी, जो दो दो बच्चे थे जो सेपरेट नहीं हो पाए, राइट, ट्विंस जैसे चिपके हुए ट्विंस पैदा हो गए। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मॉन्स्टर जैसे पैदा हो गया। ठीक है बच्चों, इसको गूगल कर सकते हो तुम लोग, इंटरनेट पे जाके गूगल पे कर लेना थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, तुम लोग को इस पे एक विकिपीडिया का पेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग पर तो देखो। उसके बाद क्या मतलब बंद हो गया है मैन्युफैक्चर होना? ऑब्वियसली, इतना मिस्टेक फ्यूचर में भी तो हो सकता है, तो इसको बनाना ही बंद कर दिया, एफडीए ने इसको बैन कर दिया, बोला कि थैलिडोमाइड नहीं देंगे मॉर्निंग सिकनेस के लिए, अगर कुछ ऑल्टरनेटिव है तो वो दो। ठीक है, तो बच्चों थैलिडोमाइड तो सर उन लोग पे केस वगैरह नहीं हुआ? हुआ रहेगा अभी इतना। मेरे मैं थोड़ा ना लीगल वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो तुम लोग देख सकते हो बच्चों, मॉलिक्यूल का सिर्फ मिरर इमेज दे देने से कितना ज्यादा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जा रहा है। ये जो आर थैलिडोमाइड है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एस थैलिडोमाइड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अब नॉर्मल डेवलपमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, जिस वजह से बच्चे टेराटोजेनिक पैदा हो गए। टेराटोजेनिक, यस, टेराटोजेनिक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मे बी यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में हल्का सा भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज बच्चों, ये हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का एनांशियोमर की प्रॉपर्टी समझी जा सकती है। चलो बच्चों, मेरा एक सवाल है, क्या होगा अगर मैं लैक्टिक एसिड लेता हूं? तो यहाँ पे हो गया बच्चों, प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, मैं नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैंने लैक्टिक एसिड, तुम लोगों ने ऊपर देखा लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है, देखो ये वाला एग्जाम्पल, होता है कि नहीं, देख लो। होता है। तो दो फॉर्म में मिलेगा ये अपने को। होता है सर। एक फॉर्म जो होता है लैक्टिक एसिड का डेक्स्ट्रो होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, और एक होगा लीवो फॉर्म, राइट, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। मैंने क्या किया बच्चों, 50% डी लैक्टिक एसिड लिया, मतलब लेट्स से 50 ml ले लेता हूं, और मैंने 50 ml एल लैक्टिक एसिड ले लिया, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के मैंने मिक्स कर दिया। ये टेस्ट ट्यूब है, दोनों को उसमें डाल दिया, 50-50 ml ये डाल दिया, 50 ml ये डाल दिया, और 100 ml सॉल्यूशन बना दिया दोनों का। ये टोटल 100 ml है, और मैं इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? 50-50 ml दोनों डाल दिया, और अब मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहा हूँ, तो क्या लगता है बच्चों, लाइट कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा? यस बताओ। तो दोनों रोटेट होंगे ना? दोनों में सर 50%, वही होगा। दोनों रोटेट होंगे। दोनों डायरेक्शन में रोटेट होगा। हाँ। और कोई वो और कमेंट करना चाहता है बच्चों? क्या वही लगता होगा। है? नहीं होगा, विशाल को लगता है नहीं होगा, और हमें इसको लगता है दोनों डायरेक्शन में होगा। दोनों का सोचना अपनी अपनी जगह पे सही है बच्चों, बट एक्चुअली में नहीं होगा लाइट रोटेट। जैसा लाइट गया था वैसे ही हो जाए, वैसा ही निकलेगा। ऐसा क्यों?
देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि रोटेट नहीं हुआ, रोटेट हो रहा था, लेकिन जितना डी ने रोटेट किया उसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट उतना उसको सीधा कर देगा। तो नेट रोटेशन कितना हो गया बताओ जरा। 0। 0 हो जीरो गया ना हुआ। नेट रोटेशन। तो इसके लिए ओवरऑल मेरा सॉल्यूशन जो है लाइट रोटेट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, लेकिन इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट आइसोमर्स हैं। इस वजह से जितना लाइट राइट की साइड में रोटेट होगा उतना ही लेफ्ट के साइड में रोटेट हो जाएगा और नेट रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में से जब तुम लोग पास करोगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो है, जब प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे यहाँ पे, तो डेक्स्ट्रो वाला तो उसको राइट साइड में रोटेट करेगा या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन लीवो वाला वापस उसको सीधा कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो भी ऑप्टिकल रोटेशन डी ने किया, एल वाला उसको कंपनसेट कर दे रहा है, एक्सटर्नली कंपनसेट कर दे रहा है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन द नेट रोटेशन विल बी 0। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस। ठीक है। Yes. तो ये रिजल्टेंट मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए नहीं है कि उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में है, जो कि एक्सटर्नली एक दूसरे को ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो कैसे डिफाइन करूंगा रेसमिक मिक्सचर्स को मैं? दिस रेसमिक, इट इज एन इक्विमोलार, इट इज एन इक्विमोलार मतलब क्या होता है? इक्वल मोल्स ऑफ, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स, एनांशियोमर मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, एनांशियोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स of same compound, same compound, ठीक है, which is optically active, optically inactive, sorry, mixture is optically inactive. Why it is optically inactive बच्चों बताओ जरा? Due to external compensation, जो भी ऑप्टिकल रोटेशन था उसका क्या हो गया, एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं। कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जो भी ऑप्टिकल रोटेशन हुआ था प्लेन पोलराइज लाइट का, वो एक्सटर्नली मॉलिक्यूल के बाहर से कंपनसेट हो जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन एक बार पढ़ो रेसमिक मिक्सचर का, समझ में आ रहा है तो बताओ। इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड which is optically inactive due to external compensation of optical rotation. Is this clear? यस बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया बताया जरा हाथ रेस करके। सृष्टि को समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों। कुछ बाकी के लोगों को समझ में आ गया। ऑलराइट, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, समझ में आ रहा है तो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पोटेंशियल क्वेश्चन इन, यस, शबीना को एक और बार समझाना है। हाँ शबीना देख, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, उसके दो एनांशियोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, उसको मैंने इक्वल अमाउंट में डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, और फिर लाइट पास कर रहा हूँ प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो लाइट रोटेट नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है शबीना देखना, क्योंकि जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है, जैसे ही मेरा लाइट उसके अंदर से पास होगा, उस मॉलिक्यूल से पास होगा, वो लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देगा, लेकिन नेक्स्ट वो लाइट को लीवो से भी पास होना है। तो जब लीवो से पास करेगा तो जितना वो रोटेट किया था, देख डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट से रोटेट करते लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स से डेक्स्ट्रो ने 30 डिग्री राइट साइड में रोटेट कर दिया, तो लीवो वाला उसको 30 डिग्री वापस से स्ट्रेट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? जितना डेक्स्ट्रो ने रोटेट किया था लीवो उतना उसको सीधा कर दे रहा है, तो नेट रोटेशन 0 नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है? तो ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बन रहा है वो इसलिए नहीं बन रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होने की वजह से जितना डी रोटेट कर रहा था राइट साइड में, एल उतना उसको सीधा कर दे रहा है, और मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है,
तो वैसे मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर होते हैं और इक्वल अमाउंट एनांशियोमर्स होने की वजह से सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, वैसे मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस यस सर। चलो बढ़िया। फिर तो ये हो जाते हैं बच्चों। इसको डेजिग्नेट कैसे करोगे तुम लोग? हाउ डू यू डेजिग्नेट दिस? ठीक है, कैसे सिंबलाइज करोगे? डेजिग्नेशन क्या है इसका? तो इसमें डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है इक्वल अमाउंट में, तो कैसे डेजिग्नेट करोगे बच्चों बताओ जरा? डी एल से, स्मॉल डी स्मॉल एल, या फिर प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बच्चों मेरे को बताओ, D2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नाम देख के सिर्फ बता सकते हो। D2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? स्ट्रक्चर छोड़ दो, नाम से सिर्फ बताओ। मैं नाम में डी लिखा हूं, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसके लिए Clockwise. ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लॉकवाइज। यस बिल्कुल सही, ऑप्टिकली एक्टिव। L2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? यस यस सर, सर, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को? लेफ्ट लेफ्ट हैंड clockwise. साइड। ऑप्टिकली एक्टिव है और लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। बट बताओ बच्चों, DL2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं, क्यों नहीं नहीं सर, रोटेट, क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि वो रोटेशन 0 है। नेट रोटेशन 0 है क्योंकि इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो प्रेजेंट है इसमें, बिकॉज इट इज रेसमिक मिक्सचर यू शुड से। क्योंकि DL लिख रहा हूं मतलब इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या क्लियर होगी बच्चों बात यहाँ पे? यस सर। चलो बढ़िया है बच्चों। सर, हाँ बोलो। सर अगर हम लोगों ने डी को ज्यादा लिया और एल को कम किया तो फिर वो राइट हैंड साइड घूमेगा ना, यस रोटेट होगा ना? यस बिल्कुल रोटेट होगा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट मिलोगे, इसके लिए डेफिनेशन में साफ साफ लिख दिया है भाई, इक्वी मोलार मिक्सचर होगा तो ही उसको रेसमिक मिक्सचर बोलना है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, यस सर। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, आज की क्लास में हम लोग रेसमिक मिक्सचर पे रुकेंगे। अभी बहुत कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड डिस्कस करना बाकी है, जैसे RS नोमेनक्लेचर बाकी है, और मीजो कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं ये डिस्कस करना बाकी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने में तभी मजा आएगा जब तुम लोग पूरा रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे बच्चों, इसका नोट सबमिट अगर नहीं करते हो तो ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने बुक में उतार के लिख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, लास्ट टाइम के नोट्स नहीं मिले तो भेज रहा हूँ विशाल, मैं लास्ट टाइम के नोट्स भी भेज रहा हूँ। कृष्णा सर को सबमिट कर। ठीक है, सबमिट मतलब तुम लोग ग्रुप में डाल दो ना, अपने होमवर्क अपलोड कर दो, मैं तो PDF दे दूंगा, तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो ओके सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ओके करते हैं बच्चों, तब तक के लिए ख्याल रखो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. बाय।